नमस्कार, माध्यमिक न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। आज हम वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन के तहत मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 11 हिस्ट्री पार्ट 2 हिंदी वर्जन में करेंगे। यह एक विद्यार्थी द्वारा भेजा गया है जिसका उत्तर उन्हें व्हाट्सएप पर भेज दिया गया है। इसके समाधान के लिए 100 रुपया लिया गया है चार्ज। एक पेपर का समाधान 100 रुपया लग रहा है। चलिए उत्तर देखते हैं। अभी अपना प्रश्न पत्र चाहते हैं तो 7980044540 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। पर ये चार्जेबल हो गया है। चलिए अब देखते हैं उत्तर। ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर पार्ट 2 का। थोड़ा सा ही है पर इसका हिंदी अनुवाद करके दिया गया है। तो चलिए हम हिंदी अनुवाद देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। राइट 2 sentences each for following terms। प्रत्येक शब्द के लिए निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए सिर्फ आपको निम्नलिखित शब्दों के लिए फॉलोइंग टर्म्स निम्नलिखित शब्दों के लिए 2 सेंटेंस 2 वाक्य करके लिखना है आपको। ठीक है। दूसरा प्रश्न है ऑल, तो ये हम देखेंगे करके। ऑल द एशियंट, ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन है। तो पहला का 1 2 3 4, चलिए एक एक करके देखते हैं। उत्तर है प्लेस्टोसीन। प्लेस्टोसीन युग का आरंभ आज से 20 लाख वर्ष पहले हुआ था। इस युग के मौसम और अन्य भूगर्भीय परिवर्तनों ने मनुष्य को पर्यावरण के साथ अनुकूल होना सिखाया। ठीक है। उसके बाद देख रहे हैं ये हो गया आपका। अब ये बचा बी नंबर, हिएरोग्लाइफी। प्राचीन मिस्र में 3 प्रकार के चित्रलिपि प्रचलन में था। इनमें देवलिपि के नाम से विख्यात चित्रलिपि हिएरोग्लिफिक था। हो गया। अब आते हैं, जो हो गया सी नंबर होगा आपका। करते हैं। यहाँ पर सीटाडेल है, सीटाडेल पर इसका हिंदी अनुवाद हमने गढ़ किया है। आप चाहे तो सीटाडेल लिख दीजिएगा। हड़प्पा के शहरों में बस्तियों को 2 अलग-अलग क्षेत्र में विभाजित किया गया था। शहर को एक ऊंचे क्षेत्र में विभाजित किया गया था जिसे गढ़ कहा जाता था। वहां समाज के उस श्रेणी के नागरिक रहते थे। हो गया। अगला है आपका डी नंबर, होमोसेपियंस। होमोसेपियंस इस आधुनिक मानव का आविर्भाव 2,30,000 वर्ष पहले हुआ था। ये मांस को आग में भूनकर खाना जानते थे। हो गया। अभी दूसरा प्रश्न देख रहे हैं। इसका हिंदी अनुवाद है, सभी प्राचीन सभ्यताओं का जन्म नदी के आसपास हुआ था। उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। चलिए उत्तर देख लेते हैं। प्राचीन विश्व में जिन सभ्यताओं का विकास हुआ वे मुख्यतः नदी के तट पर थी। जैसे सिंधु नदी के तट पर सिंधु सभ्यता, नील नदी के तट पर मिस्र की सभ्यता, दजला और फरात नदियों के तट पर मेसोपोटामिया और बेबीलोन की सभ्यता, वांगो नदी के तट पर चीनी सभ्यता। इसके निम्नलिखित कारण थे। पहला, रहने की सुविधाएं। नदी के मैदान रहने और आवास के लिए आदर्श है, इसलिए बस्तियां धीरे धीरे विकसित हुई। 2, कृषि के लाभ। खेती में सुधार और विभिन्न फसलों के उत्पादन के लिए सुविधाएं थी। तीसरा, पशुपालन सुविधाएं। पशुओं के लिए चारे की आसान उपलब्धता के कारण लोग नदी के किनारे रहने लगे। चौथा,
व्यापार और वाणिज्य के लाभ। उस समय नावें परिवहन का मुख्य साधन थी। देश के भीतर या बाहर जलमार्गों द्वारा व्यापार और वाणिज्य सुविधाएं थी। इस तरह से उत्तर पूरा हुआ। तो ये आप सब देख सकते हैं, इसमें कोई चार्ज नहीं है, पता ही है। और आप चाहें तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, जो नया नया मिलेगा वो आपको मिल जाएगा संग संग। ठीक है, जो बच्चे अपना बोलेंगे, जिनको ज़रूरत है वो अपना चार्ज देंगे, उनका उत्तर मिल जाएगा और आप सब भी देख सकें। बस इतना ही, धन्यवाद। वैसे ये थोड़ा बड़ा प्रश्न है, थोड़ा सा और 2-3 हेडिंग हम इसमें कर दे रहा हूँ, सुविधा रहेगा। चलिए 5 नंबर, संचार सुविधाएं। प्राचीन काल में नदी से यात्रा करना आसान और बहुत तेज था। 6 नंबर, पीने का पानी। प्राचीन समय में लोग नदी के पानी को पानी के रूप में इस्तेमाल करते थे। नदी पीने के पानी का एक अटूट स्रोत थी। उपयुक्त कारणों से महान सभ्यताओं का विकास नदी के तट पर हुआ। अब ये उत्तर आपका बड़ा करके मैं पूरा कर दिया। ये रहा आपका, सभी प्राचीन सभ्यताओं का जन्म नदी के आसपास ही हुआ था। उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ये आपको उदाहरण सहित व्याख्या है, यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, इस उदाहरण में आ जाएगा और ये व्याख्या है। ठीक है, और जो आप 2-2 वाक्य लिखना था, प्लेस्टोसिन, हिएरोग्लिफिक, गर्ड या सिटाडेल, होमोसेपियंस, इसका उत्तर। तो मैं समझता हूँ आप जो भेजे थे उसका उत्तर पूरा का पूरा हो गया। व्हाट्सएप पर आपका पीडीएफ भी भेज दिया गया है। वैसे यहाँ पर भी पीडीएफ मैं दे दूंगा नीचे में, ये जो मैं पढ़ रहा हूँ इसका, आप चाहे तो यहाँ से भी लिख सकते हैं। ठीक है, बस इतना ही, धन्यवाद।